सभी फ्रेंड्स, ये आई लव माय माफिया मॉम का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि ये आपको पसंद आए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करके जरूर बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और थोड़ा सा दिखाऊंगी जिमिन और ताई का पास्ट, पर मैं अब सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको ये एपिसोड पसंद नहीं आ रहे, आपको ये बोरिंग लग रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी पास्ट खत्म करना चाहती हूँ, तो जिससे कि आपका भी टाइम बचे और जल्दी से जल्दी ये पास्ट जिमिन और ताई का पास्ट भी खत्म हो। तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि फिर आपको पता नहीं लगेगा कि जिमिन और ताई का पास्ट क्या है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तब ताई अपना पास्ट बताने लगती है। मिस्टर पार्क कहने के लिए तो किसी ड्राइवर से कम नहीं थे, पर वो मासूमों और गरीबों के लिए किसी एंजल से भी कम नहीं थे। सारे गरीब उन्हें अपने देवता के समान मानते थे। एक दिन मिस्टर पार्क को पता लगता है कि जो उनका एनिमी माफिया है वो गर्ल्स डीलिंग करने वाला है, जिसे सुनकर मिस्टर पार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो उन गर्ल्स को बचाने के लिए चले जाते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं, वो उन्हें बचा लेते हैं और फिर उन्हें उनकी फैमिली के पास भेज देते हैं। पर वहाँ एक लड़की एक कोने में बैठ के रो रही थी, तो मिस्टर पार्क की नजर उस पर पड़ती है। तो मिस्टर पार्क अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि इसे इसकी फैमिली के पास नहीं भेजा, तो उनका असिस्टेंट बताता है कि ये एक ऑर्फनेज है और हमने इससे पूछा कि इसका ऑर्फनेज कहाँ है, तो इसने बताने से मना कर दिया। ये सुन के मिस्टर पार्क शॉक होते हैं और वो उस लड़की के पास जाके बैठते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम आजाद हो, तो जल्दी से बताओ कि तुम्हारा ऑर्फनेज कहाँ है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे, तुम अपने फ्रेंड से मिल पाओगी। तो वो लड़की और भी डर जाती है और भी जोर जोर से रोने लगती है और मिस्टर पार्क से कहती है कि उसे वहाँ नहीं जाना, वहाँ की वार्डन उसे बहुत तंग करती है, उसे मारती पीटती है और उसने उसे इन लोगों के साथ भेजा था। ये सुनकर तो मिस्टर पार्क को और भी गुस्सा आ जाता है और अब मिस्टर पार्क भी उसे वहाँ नहीं भेजना चाहते थे। फिर मिस्टर पार्क उस लड़की से कहते हैं कि क्या वो उनके साथ चलेगी। पहले तो वो लड़की मना करती है, फिर भी मिस्टर पार्क की आंखों में उसे सच्चाई दिखाई देती है, इसलिए वो रेडी हो जाती है। फिर मिस्टर पार्क उसे अपनी मेंशन ले जाते हैं। मिस्टर पार्क उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो बताती है कि उसका नाम जिन है। तभी वहाँ पे मिस्टर पार्क की नन्ही सी प्रिंसेस आ जाती है, जो कि होती है हमारी मोची। मोची आके मिस्टर पार्क को हक कर लेती है, मिस्टर पार्क भी उसे हक बैक करते हैं। मिस्टर पार्क और मोची बातें ही कर रहे थे, तो मोची की नजर जिन पे पड़ती है और वो मिस्टर पार्क से पूछती है कि डैडा ये कौन है। तो मिस्टर पार्क उसे बताते हैं कि ये आज से तुम्हारी बड़ी बहन है और ये तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी, तुम्हारे साथ बातें करेगी। ये सुन के मोची बहुत खुश होती है और वो मिस्टर पार्क की गोदी से नीचे उतर के जिन के पास आके खड़ी हो जाती है। मोची काफी छोटी थी, अभी मोची की 2 इयर्स की थी। तो जिन मोची को देखती है, मोची उसे बहुत क्यूट लगती है। जिन अपनी नीज के बल बैठ जाती है। मोची उसे कहती है कि क्या वो उसकी बड़ी बहन है। जिन हाँ में से आती है, तभी मोची उसे टाइटली हक कर लेती है, जिन भी उसे हक कर लेती है। फिर मोची अपने टॉयज के साथ खेलने के लिए चली जाती है। तभी जिन मिस्टर पार्क से कहती है, सर बताइए मुझे यहाँ क्या करना होगा। तभी मिस्टर पार्क जिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रही है तुमने मुझे सर क्यों कहा। तभी जिन डर जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कहूँ। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने मोची से क्या कहा कि तुम उसकी बड़ी बहन हो, तो इस हिसाब से तुम मेरी बेटी हुई और मैं तुम्हारा डैड, तो तुम मुझे डैड कहोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये सुन के तो जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि उसकी लाइफ कैसी थी, वो अपनी लाइफ से कितना दुखी थी कि उसके मॉम डैड उसे छोड़ के चले गए और फिर वो वार्डन जो उसे इतना तंग करती थी, उसे टॉर्चर करती थी कि यहाँ तक कि उसे बेच भी दिया। और अब
सडनली उसकी लाइफ इतनी चेंज हो गई, उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई, एक छोटी बहन मिल गई, डैड मिल गए। ये सोच के उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी मिस्टर पार्क उससे कहते हैं, क्या सोच रही हो, क्या तुम हमें अपनी फैमिली नहीं मानोगी? ये सुन के जिन मिस्टर पार्क के पास जाती, उन्हें टाइटली हक कर लेती है। मिस्टर पार्क भी उसे हक ब्रेक करते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग रहने लगते हैं। जिन और मोची में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। मोची हमेशा ही जिन के पीछे जिन के साथ साथ रहती थी। जिन और मोची एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। ऐसे इनकी हैप्पी लाइफ चल रही थी। तभी मिस्टर पार्क के साथ उनके मेंशन में एक बॉय आता है, जिसकी नजर जिन पे पड़ती है तो वो जिन को देखता ही रह जाता है और जिन भी उसे देखती रह जाती है। ये बॉय और कोई नहीं, नामजुन था। नामजुन मिस्टर पार्क के ड्राइवर का बेटा था। एक्चुअली जब मोची का बर्थ हुआ, उसके बाद जब वो लोग हॉस्पिटल से मोची को लेके आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें मिस्टर पार्क का ड्राइवर और मिसेस पार्क, उन लोगों की डेथ वहीं पे हो गई। और नामजुन के मॉम पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी, तो नामजुन के डैड के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। तो मिस्टर पार्क ने उसकी जिम्मेदारी ली, पर वो अपने घर को छोड़ के नहीं आना चाहता था। वो मिस्टर पार्क के साथ मेंशन में नहीं आना चाहता था। तो मिस्टर पार्क ने उससे जबरदस्ती नहीं की और उसे वहीं रहने दिया, पर उसके सारा खर्चा खुद उठाया, उसे अच्छी एजुकेशन दी, उसका ख्याल रखा। तो अब फिर बाद में नामजुन मिस्टर पार्क के साथ ही काम करने लगा, उनका असिस्टेंट बनके। अब नामजुन जिनको देख के इतना खो चुका था कि अब वो उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए था मिस्टर पार्क के मेंशन आने का। तो वो हमेशा ही किसी न किसी बहाने से मिस्टर पार्क के मेंशन आता जाता रहता था। जिन भी उसी का इंतजार करती थी। ऐसे ही उनके बीच में दोस्ती हुई और फिर प्यार। अब ये लोग डर रहे थे कि मिस्टर पार्क को कैसे बताएं अपने इस रिश्ते के बारे में। नामजुन सोचता था कि मिस्टर पार्क ने उस पे इतना एहसान किया है और उसने ये सब किया उनकी बेटी के साथ। और जिन सोचती थी कि मिस्टर पार्क ने उसे इतनी अच्छी फैमिली दी, अपनी बेटी माना, अपनी बेटी की बहन बड़ी बहन बनाया, और वो ये सब कर रही है उनसे बिना पूछे। ये दोनों यही सोच कर डर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर पार्क ये सुन लेते हैं और वो जिन के पास आते हैं। जिन और नामजुन ये देख कर घबरा जाते हैं कि मिस्टर पार्क उनके सामने खड़े थे। जिन कहती है, सॉरी डैड, मैंने गलती कर दी, मैंने आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो। नामजुन भी कहता है कि आप जिनको कुछ मत कीजिए, कहना आप जिनको कुछ मत कहिए, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपनी औकात भूल गया था। मैं भूल गया था कि आप मेरे मालिक हो। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने ये सब किया। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया। तभी मिस्टर पार्क जिनसे कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो, एकदम चुप। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है मुझे। तुम मेरी प्रिंसेस हो और मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी कहा नहीं था, मैंने तुम्हें बेटी माना था। और मैं तो वही चाहूंगा जिसमें मेरी बेटी की खुशी होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी डरे, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी लड़े, अपने प्यार के लिए लड़े। जैसे मेरे लिए मोची है, वैसे ही मेरे लिए तुम हो। मैं मोची को किसी काम के लिए नहीं रोकता, वो जैसा चाहती है वो वैसा करती है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? मैंने तुम्हें भी तो अपनी बेटी माना है। ये सुन के जिन टाइटली मिस्टर पार्क को हक कर लेती है। नामजुन ये सब खड़ा देख रहा था। मिस्टर पार्क नामजुन से कहते हैं, तुम वहाँ खड़े होके क्या देख रहे हो? तुम्हें भी तो मैंने अपना बेटा माना था, तो क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते? तभी नामजुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो टाइटली मिस्टर पार्क को हक कर लेता है। फिर मिस्टर पार्क नामजुन और जिन की बैटिंग करा देते हैं। ऐसे ही फिर इनकी लाइफ चलने लगती है। फिर जिन प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका 8 मंथ्स पूरा हो चुका था। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो पिकनिक पे जाएंगे। पिकनिक पे अदर कंट्री जाते हैं। वहाँ वो करीबन एक महीना रहते हैं।
जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पे घात लगाए बैठा है। ये कोई और नहीं, वही माफिया था जिसकी डीलिंग को मिस्टर पार्क ने रोका और जिनको बचाया था। वो माफिया मिस्टर पार्क से बहुत नफरत करता था। वो मिस्टर पार्क को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। आज उसको वो चांस मिल चुका था, तो बस वो अपना प्लान पूरा करने की फिराक में बैठा था, और वो करता भी है। वो मिस्टर पार्क का एक्सीडेंट करवा देता है। उस एक्सीडेंट में मिस्टर पार्क और नामजुन की वही के वही डेथ हो जाती है, और जिन अपनी बाहों में मोची को छुपा लेती है, जिससे मोची को तो चोट नहीं आती, पर जिन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। वहाँ के लोग जब ये सब देखते हैं तो वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जिन एक बेबी को बर्थ देती है और फिर वो इस दुनिया को छोड़ देती है। अब मोची की फैमिली में सिर्फ मोची और जिन की बेबी ही बचे थे। तभी वहाँ पे बॉगम आता है। बॉगम मिस्टर पार्क का फ्रेंड था, जो कि हमेशा ही मिस्टर पार्क की हेल्प करता था, उनके साथ रहता था, उनके हर काम में उनकी मदद करता था। मिस्टर पार्क बॉगम पे बहुत भरोसा करते थे। जब बॉगम को पता लगता है कि ये सब हुआ है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर वो मोची को अपनी गोदी में ले लेता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर जिनकी बेबी को भी ले आते हैं, तो वो उसे भी अपने गोद में ले लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। और मिस्टर पार्क जिन और नामजुन का अच्छे से अंतिम संस्कार कर देता है। अब मोची अनाथ हो चुकी थी और बॉगम ही उसका अपना था। मुझे थोड़ी समझदार थी, तो इसलिए वो बस ये चाहती थी कि वो किसी तरह अपनी फैमिली की मौत का बदला ले। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसके अंदर का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। पर वो जिनकी बेबी से बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा ही उसकी केयर करती थी और उसे अपने साथ ही रखती थी। उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही कुछ इयर्स गुजर गए। अब मोची बड़ी हो चुकी थी और उसने ठान लिया था कि वो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेगी। उसने बॉगम अंकल से कहा कि उसे अपने डैड की जगह लेनी है, उसे माफिया बनना है। बॉगम अंकल ने मना किया, पर मोची जिद्दी थी, इसलिए फिर बॉगम अंकल को हार माननी पड़ी। फिर सियोल की सबसे डेंजर माफिया का जन्म हुआ, पार्क जिमिन। और फिर उन्होंने अपनी फैमिली की मौत का बदला लिया। पर वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, जिनकी बेबी कोई और नहीं, मैं ही थी। और मैं भी अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी। हम अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मैं एक दिन कॉलेज से वापस आई तो मैंने मॉम के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। मैं जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैंने सुना कि बॉगम अंकल मॉम को फोर्स कर रहे हैं वेटिंग करने के लिए, और मॉम मना कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो बैटिंग नहीं कर सकती। पर फिर बॉगम अंकल ने कुछ ऐसा कहा जो सुन के मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही सरक गई। मुझे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था जो मैंने देखा और सुना। मैं उसमें बिलीव नहीं कर पा रही थी। मैंने सुना कि बॉगम अंकल उन्हें कह रहे हैं कि वो कब तक मेरी जिम्मेदारी लेंगी, और वो अपनी लाइफ को मेरे पीछे क्यों बर्बाद करना चाहती हैं। वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुझे पाला है। मेरी मॉम जिन है, और वो क्यों अपनी पूरी लाइफ अकेले बिताना चाहती हैं। ये सब सुन के तो मैं धक्की थी कि जिसे मैं अपनी मॉम मानती हूँ, जो मुझे अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार करती है, वो मेरी मॉम नहीं है। तब मुझे पता लगा कि असल में वो मेरी मॉम नहीं है, और मैंने देखा कि उन्होंने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। हमेशा ही वो मेरे लिए सैक्रिफाइस करती आ रही है। क्या वो तुम्हारी मौसी है? जंगकुक, जेहोक और यूंगी पूरी तरह शॉक थे ताई और जिमिन का पास सुनने के बाद। तभी वहाँ कोई आता है। हेलो सर। अरे डॉक्टर क्या हुआ? जिमिन कैसी है? वो ठीक तो है ना? एक्चुअली सर, आप में से कौन उनकी फैमिली का है तो वो इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे। साइन? किस चीज के साइन? एक्चुअली सर,
पेशेंट की तबीयत काफी खराब है और